हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। ये है सीपी चाइल्ड बच्चा और इसकी हम करवाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पहले बच्चे को रिलैक्स करेंगे, इसको तैयार करेंगे, इसके साथ बातें करेंगे, हंसेंगे एकदम। इसको रिलैक्स होना चाहिए भी, हाँ अभी एक्सरसाइज शुरू होगी। पहले हम इसको दबाएंगे, जिससे क्या होता है कि ना बच्चा जब एकदम पहले दबा के रिलैक्स करेंगे तो एकदम रिलैक्स हो जाएगा। और अभी हम इसके हाथों की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इससे क्या होता है कि हाथों की जो टाइटपन है इसकी अंगुलियों के अंदर, उसमें थोड़ा रिलैक्स मिलेगा इसको। फिजियोथेरेपी का मतलब ये होता है कि हमें लगातार हर दिन, मतलब सुबह आधी घंटा करा लो, शाम को आधी घंटा करा लो, अगर टाइम नहीं है तो फिर 1 घंटा शाम को करवानी डेली ही होती है। आज हमने छोड़ दी, कल हम फिर करेंगे, कल नहीं कर पाए परसों करेंगे तो फिर ये टाइट हो जाएगा। इससे बचने के लिए अपन को हमेशा ही करवानी है, भले आपको जितना टाइम मिले उसमें भी करवा दो। ज़रूरी नहीं है अभी ये छोटी मोटी एक्सरसाइज अपन टाइम निकाल के करें। किसी के साथ बातें कर रहे हैं, कोई पास में बैठा है, तब भी हम एक्सरसाइज की शुरू रख सकते हैं। अंगुलियां घुमाना, हाथ घुमाना, पॉइंट दबाना, ये काम हम साथ साथ में कर सकते हैं, जिससे बच्चा रिलैक्स भी रहेगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज 10 राउंड करवाने हैं इसके। एक अंगूठा जैसे नीचे का पॉइंट दबा रखा है, अंगुली से ऊपर का पॉइंट दबा रखा है दूसरे हाथ से, और फिर एक हाथ से घुमाना है, ताकि जब एक पॉइंट घुमा रहे हैं तो वो ही पॉइंट घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ऊपर से अंगुली पकड़ ली, नीचे से बीच वाला पॉइंट भी हिल रहा है, आगे से भी हिल रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाथों को एकदम फ्लैट करके इसमें अपना हाथ फंसाओ और फिर आगे पीछे, क्योंकि बच्चा हाथ अंदर की तरफ रखता है तो अपन को बाहर खींच के रखना है। बाहर खींचेंगे तो इस हड्डियों को अंदर की आदत पड़ी हुई है, अपन बाहर की ओर ज़्यादा प्रेस करेंगे इसको। इससे क्या होगा कि ना हाथ में शेप सही आ जाएगी। हर एक एक्सरसाइज लगभग 20 राउंड, लगभग 15 से 20 राउंड। अगर कोई ऐसी, ये जो भी मैं करवा रही हूँ एक्सरसाइज, तो हम 20 से 25 भी करवा सकते हैं और कभी भी करवा सकते हैं, जब हम बैठे हों तब करवा लो। लेकिन बच्चा रिलैक्स होना चाहिए, ऐसे नहीं वो रो ही जा रहा है, तब अपन को एक बार छोड़ दो और फिर से स्टार्ट कर दो। इससे हमें बच्चे की मसल्स जो है टाइट हो रही है वो एकदम लूज़ हो जाएगी, सही हो जाएगी। ज़्यादा टाइटपन है वो कम हो जाएगा। अब हम दूसरी एक्सरसाइज देखो इसकी। इससे क्या, हाथ ये अंदर की तरफ घुमाता है तो मैं इसको पकड़ के और बाहर की तरफ की रन करूँ। ये देखो श्यामा, हाथ सीधा कर। एकदम, ये देखो कितना टाइट कर, मसल दिख रही है एकदम रेड हो गई इसकी, क्यों टाइट कस के पकड़ा है इसने। हाथ में, इसके हाथ में अपना हाथ फंसा के और फिर लेफ़्ट राइट। इससे क्या होता है, ये अंदर की तरफ घुमाता है तो अपन को बाहर की तरफ जोर लगा के घुमाना है। बच्चे को कुछ दिखा सकते हैं, फ़ोन तो बहुत कम दिखाना है। अगर आपके पास कोई और अदर बच्चा है, अगर कोई बड़ा भी है तो उसको बोलो कि वो इसके साथ बातें करता रहे, खेलता रहे। फ़ोन से लगभग दूर रखना चाहिए बच्चे को। हाँ, नहीं रहता है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा रोए जा रहा है उसको नहीं दिखाओ, थोड़ा बहुत दिखा भी सकते हैं। ये कि अगली एक्सरसाइज है इसकी। ये हाथ अंदर, बच्चा सीपी लगभग अंदर ही रखते हैं हाथ को, और अपन को एक्सरसाइज करवाते टाइम ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज बाहर की होना चाहिए। देखो कोने से मैंने हाथ को पकड़ा है ताकि नीचे की मसल्स ना घूमे, ऊपर से दूसरे हाथ से इस प्रकार घुमाना है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, लेकिन कोशिश करें कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कोई बनाना वाला भी चाहिए साथ साथ में, तो कम स्पोर्टिंग में ऐसा हो जाता है। ये मुंह की मसाज है, देखो 25 राउंड ऊपर की और लगभग 20 से 25 राउंड नीचे की मसाज के। चबाना सीख जाएगा, इससे बोलने में भी फ़र्क आएगा, क्योंकि बच्चा जब मसल्स टाइट होंगी तो वो मुंह घुमाएगा कैसे, बोलेगा कैसे। इस एक्सरसाइज से मसल्स जो है, गालों की मसल्स, होठों की, ये सब
लूज़ हो जाएगी, जिससे कि ये जैसे आ ऊ करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ कुछ बोलता भी है, लेकिन अभी मैंने आवाज़ को म्यूट किया है तो ये बोल नहीं पा रहा है, इसे दिख नहीं जाए, लेकिन ये आवाज़ निकालता है थोड़ी थोड़ी। एक्सरसाइज से फ़र्क बहुत पड़ता है। इससे क्या है, ये आगे ऊपर नीचे जबाड़ा करेगा तो चबाने में भी सहयोग होगा, इससे फ़र्क पड़ता है। सीपी बच्चों को के लिए फिजियोथेरेपी बेस्ट है लगभग। ऐसा नहीं है कि जितनी मैं करवा रही हूँ उतनी है। एक्सरसाइज बहुत टाइप की है। जितने डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जितने एक्सपर्ट के पास अपन जाएंगे, वो हमेशा अलग अलग प्रकार की बताएंगे कि ये करवा लो, वो करवा लो। लेकिन हमें अपने हिसाब से, बच्चा किस हिसाब से अपन कंफर्टेबल है, हमें उस हिसाब से ही करवानी चाहिए। ये देखो, पहले जीभ नहीं निकालता था, अब ये जीभ निकालना सीख गया है। अपन सामने से बोलते हैं तो जीभ निकालता है। ऐसे कहते हैं छोटी निकाल तो थोड़ी निकालते, कहते हैं बड़ी निकाल तो बड़ी जीभ भी निकालना सीख गया है। ये टाइम पे है कि बच्चे को कितना टाइम मिल पाता है। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे इसकी ग्रोथ में फ़र्क ज़रूर आएगा। इस एक्सरसाइज से शब्द को बोलने की जो होठ है ना, होठ घुमाना सीखेगा। मसल्स टाइट हैं, लूज़ हो जाएगी, घुमाना सीखेगा। ये गर्दन की नसें जो अकड़ जाती है पूरे दिन में सीधे लेटे रहने से, इसमें मसाज हल्के हाथ से। इसमें अपन तेल पाउडर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर गर्दन सही है, सूखी सूखी है, लग रही है तो ले लो, अगर नहीं लग रही है तो आराम से हल्के हाथ से कर दो। हेड मसाज, किसी बच्चे का हेड उभरा हुआ होता है, किसी का सर नहीं उभरा हुआ होता है। इसका उभरा हुआ है तो मैं इसको हेड मसाज देती हूँ। इससे क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके और फिर इनको रिलीज़ कर दो। ऐसे नोज़ को भी कर दो। माउथ मसाज बहुत ज़रूरी है। इससे इसके चेहरे में भी ऐसे चमक आ जाती है भी हाँ अभी कुछ हुआ है, बहुत फ़र्क पड़ता है। कान की एक्सरसाइज है, खींचना नहीं है, ऐसे नहीं कि खींचने बैठ जाओ, हल्के हाथ से बस दबाते जाना है गोल 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 गोल। इससे क्या होता है कि सारे दिन शरीर पड़ा पड़ा सुन्ना हो जाता है, और हमें हल्के हाथ से साथ साथ में करते रहने से क्या, इसकी एक्टिवनेस बढ़ी रहती है, चार्ज रहती है बॉडी। बस हल्के हाथ से ही प्रेस करना है। अगर बच्चा रो रहा है तो छोड़ दो, नहीं रो रहा है तो करते रहो। 5-7 राउंड बहुत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज पहले करवानी थी, मैं भूल गई। बस 5-7 राउंड, 10 राउंड। इसी क्या है, मसल्स में वो टाइटनेस कम रहती है। बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, हाथ बहुत टाइट है, छोड़ दो। अभी जैसे इसका मूड नहीं है, नहीं मूड बन रहा, छोड़ दो। क्यों नहीं करेगा ये, ज़्यादा करवाएंगे तो फिर और टाइट करेगा, हाथ खसेगा एकदम से। इस एक्सरसाइज से कमर, जो अपनी स्पाइन है उसमें बहुत फ़र्क है, बैठने में से होगी। क्योंकि कमर जितनी मजबूत होगी, बैठने का सपोर्ट भी उतना ही होगा। दोनों पैरों को और अपने पैरों से दबा के सामने किसी को बैठा दो ताकि और आगे ऊपर ना खिसके। अप डाउन करवाना है, अप कर दिया, अप डाउन कर दो। कमर अकड़ जाती है तो डाउन होना मुश्किल हो जाता है, दबा के करना पड़ता है। अब फिर से अप करवानी पड़ेगी, अप करो। हाँ, देखिए दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको अगर आपका बच्चा ऐसा है तो देखने में शायद थोड़ी हेल्प हो जाए। कुछ एक्सरसाइज आप अपने मन से कराओ, कुछ शायद इसको देखने से भी आपको याद आ जाए भी हाँ ये एक्सरसाइज भी हो सकती है। देखिए बहुत टाइट हो रहा है, क्यों, कमर ऊपर उठाता है फिर अकड़ जाती है, फिर रिलैक्स करना पड़ता है धीरे धीरे। ये भी कैमरे की तरफ नहीं देख रहा है क्योंकि बातें में लगा हुआ है पास में, इसको बातें चाहिए। रिलीज कर दो, वेरी गुड। इस एक्सरसाइज से
बैठने में सहयोग मिलेगा, ताकि स्पाइन मजबूत होएगी तो ये कमर को सीधा रखना सीखेगा। अभी ये प्रॉपर बैठ नहीं पाता है, हालांकि मेहनत तो बहुत चल रही है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी और मेहनत होएगी, जैसे जैसे थोड़ा और बड़ा होएगा, ये बैठना शुरू हो जाएगा। बाकी ऐसे बच्चे मेहनत मांगते हैं, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है इसके लिए। ऐसा नहीं है बच्चा सोया रहे अपन फ्री होके चलो छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। मेहनत करोगे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। अभी इसका मूड नहीं बन रहा है, छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। अभी मैंने वीडियो में कम से कम 15 मिनट मान लो मैंने गैप लिया है, फिर से दोबारा स्टार्ट किया है। अभी ऐसा नहीं है कि वीडियो मैंने हाथों हाथ सारी करवा दी, नहीं। बच्चा रो रहा था, रिलैक्स करवाया, पानी पिलाया, छोड़ दिया, उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया। अभी ये एक्सरसाइज है जिससे क्या है, जो अपनी कूल्हे की जो हड्डी है ना, उसमें थोड़ा बैठने में सहयोग मिलेगा इस एक्सरसाइज से, क्योंकि वो चौड़ी होगी ना, थोड़ी सी खिंचाव आएगा, टाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। पैर भी सीधा, एक पैर सीधा, एक पैर इसके ऊपर, और फिर पाँव भी सीधा। ये देखो अभी दिख रहा है ना आपको, इस प्रकार। ये पजामा थोड़ा ज़्यादा ही ढीला है। साथ साथ में इसके साथ बातें करते रहें, बोलें, ये देखेगा बोलने से। इस एक्सरसाइज के मैंने कम से कम 20 नहीं तो 15 से राउंड करवाए होंगे, क्यों डेली करवाती हूँ तो बहुत है इतने। ऐसे एक दिन में तो करने से रहा, एक दिन करके एक दिन छोड़ के करवाएंगे तो टाइट हो जाएगा। डेली कुछ ना कुछ करवाएंगे तो नॉर्मल रहेगा, आराम से करवा लेगा। लेकिन रिलैक्स बहुत ज़रूरी है, पानी भी बहुत ज़रूरी है, जितना पानी पिएगा उतना सही रहेगा। इसके एक हाथ एक पैर नॉर्मल है, एक हाथ एक पैर में थोड़ा सा टाइटनेस ज़्यादा है। जो भी मुड़ा हुआ हाथ है ना, उसमें थोड़ी टाइटनेस ज़्यादा है, जो सीधा है उसमें कम है। बहुत ये लगभग बच्चों में होती है, एक हाथ एक पैर की। तो किसी के सीधे हाथ सीधे पैर में दिक्कत होती है, किसी के उल्टे हाथ उल्टे पैर में दिक्कत होती है, किसी के उल्टा हाथ है तो सीधा पैर है, और किसी का सीधा हाथ है तो उल्टा पैर है, ऐसे भी होता है। वीडियो को देखें, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो चल रही है, आप देखें, पूरा देखें प्लीज़, आपको सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ में। कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी, कुछ हमारी हो जाएगी। ये गर्दन और स्पाइन दोनों के लिए है। ये देखो, और ये तो मैंने अभी हाथ से उठा रखा है इसको। अभी दूसरा पोजीशन देखना, इस पोजीशन से उस पोजीशन में बहुत फ़र्क आता है। इसमें पूरा बैलेंस अपना रखना पड़ता है। और आगे इस एक्सरसाइज में क्या होता है, इसमें बच्चा खुद बैलेंस बनाएगा। देखना, इसके दोनों हाथ ठोडी के नीचे लगाएं और ऊपर की तरफ हल्के हाथ से सपोर्ट करें। ये देखो, सपोर्ट करना। ये हाँ, ये देखो, पूरा देखो इसको। मैंने पैर से दबाया, उठता बहुत ज़्यादा है, हाथ का जोर काम ही नहीं करता, इसलिए पैर से दबाना पड़ता है। ये देखो, पीछे से दिखा रही हूँ, ये देखो, पैर एकदम सीधे। इसकी पीठ पर पैर रख लो। अगर आप में ज़्यादा ताकत है तो आप हाथ से भी दबा सकते हो। अगर आपके पास कोई और पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है तो आप उसको बोलो, वो पकड़ लेगा। एक्सरसाइज में कम से कम दो या 3 लोग चाहिए, क्यों कोई इसके साथ बातें करे, कोई इसको दबाने में हेल्प करे। इससे चलता रहना चाहिए, जिससे कि इसको भी सपोर्ट मिलता है। इसको भी ऐसा लगा कि एक इंसान है, वो रोज़ रोज़ लगा रहता है, बोर हो जाते हैं बच्चे भी, इतना तो ये भी समझते हैं। बोली, हाँ बोली, हाँ, ये कोशिश करता रहता है बोलने की, बोलने में फ़र्क आ जाता है। ये खड़ा करा है मैंने अभी, देखो, दोनों पैरों से दबा के। अभी इसका मूड नहीं है खड़े होने का, कुछ टाइम ही खड़ा हो पाएगा, 2-4 मिनट, फिर कहेगा मेरे को छोड़ दो। उठक बैठक
भी ज़रूरी है। इससे क्या है, मसल्स है ना, उसमें फ़ायदा मिलता है। ये उठक बैठक, इससे क्या है ना, पैरों की दिक्कत नहीं रहती है। पैरों की मसल्स जो टाइट हो जाती हैं इससे रिलीज हो जाती हैं। उठक बैठक भले आप 5 कराओ, 5 से तो क्या होता है, 10 कराओ, 20 कराओ, 25 कराओ, स्पोर्ट होना चाहिए साथ में। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चा अपने आप से जंप लगाना सीख जाता है। जंप लगाने से ये तो मसल एकदम, इसको पता चलता है भी मसल्स एकदम टाइट है, अभी रिलीज हो रही हैं। ये देखो बीच में मैंने तकिया लगाया है, जिससे एकदम नीचे बैठ के उठ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर अपन इनका थोड़ा सा सपोर्ट रखेंगे तो जल्दी उठक बैठक सीख जाएगा। ये देखो अप अपने आप हो जाता है। मैंने इसको अप डाउन नाम है ना, इसको सिखा दिए। डाउन अप होता है तो बहुत ज़ोर लगाता है, फटाक से अप हो जाता है। अप होने की जल्दी रहती है इसको, बैठने की जल्दी कम रहती है, खड़ा बहुत जल्दी हो जाता है। देखो कैमरे की तरफ देखे जा रहा है, अभी मेरी वीडियो बन रही है, इतना जान जाता है। कभी मूड नहीं होता तो ये कहता है बस कैमरा दिखना नहीं चाहिए इसको, क्यों चल रहा है सामने, कैमरा हटाओ तो हंसने लग जाता है। इसकी अपनी अपनी दिमाग की जो कैटेगरी है चेंज होती रहती है। उठक बैठक ये 20 से 25 करा सकते हैं। अगर बच्चा बहुत कंफर्टेबल है, पास में बच्चे खेलने वाले हैं, तो आप इसको ज़्यादा भी करवा सकते हो, क्योंकि अब तो अपने आप हो जाता है, थोड़ा बैठने में जोर लगाना पड़ता है। नीचे देखो पैर मैंने दबा रखे हैं, इस प्रकार दबा के रखने, हिलने नहीं चाहिए। अगर पैर हिलेंगे तो सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि दबाव नहीं बनेगा इसका अपने आप से। प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और आगे शेयर भी करें, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। मुझे ऐसा लगेगा भी हाँ मैं और वीडियो बनाऊँ, कोई देखेगा, किसी को हेल्प मिल जाएगी। ऐसे बच्चों को योगा करवानी, फिजियो करवानी बहुत मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन अगर सपोर्ट मिल जाता है भी हाँ वो ऐसा करवाने तो मैं करवाऊँ, शायद थोड़ा फ़र्क आ जाए, इससे हेल्प हो जाती है। बच्चों को हम ऐसे उकड़ू बिठा सकते हैं, हमारी भाषा में तो उकड़ू ही बोलते हैं भाई, और पता नहीं। इससे क्या है, ये देखो कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। पैर सीधे हैं, आगे से पीठ ज़मीन पे नहीं टिका हुआ, थोड़ा हल्का उठा हुआ है। अगर ज़्यादा ज़मीन पे रखें तो स्पाइन पीछे चली जाएगी, तो जोर लगा रहा है अपना आप। आगे की ओर धक्का रहना है, आगे की ओर धक्का रखेंगे, जिससे क्या होता है कि ये आगे की ओर झुकेगा, पूरा वज़न इसके पैरों पे आएगा। इसे पैर हिला नहीं पाएगा, इसका वज़न पूरा पैरों पे आएगा तो ये हिला नहीं पाएगा। मूड है इसका बैठने का, कभी भी कम होता है, बहुत कम होता है। कई बार तो ये कहते ना मुझे नहीं बैठना, बस लिट जाएगा एकदम से। अभी मूड बन रहा है, हंस रहा है। पसीना भी बहुत पहले से बहुत ज़्यादा आने लगा है, पहले बहुत कम आता था। ओके, थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को आगे बढ़ाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपकी कमेंट का जवाब भी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।